नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से बदलाव, 41,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कार्यों की आधारशिला रखी। प्रदेश के भी 21 स्टेशनों पर पुनर्विकास कार्यों की शुरुआत। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दिया। और प्रदेश में रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी, जयपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से बड़े पैमाने पर बदलाव आया है और इससे रोजगार तथा निवेश के लिए नए अवसर खुले हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में रेल बजट में कई गुना बढ़ोतरी हुई है और इस साल रिकॉर्ड 2,50,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए आवंटित किए गए हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से ज्यादा रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियों ने रेलवे को पूरी तरह बदल दिया है और अब यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाओं का अनुभव हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला रखी। कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की। तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के 21 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया। जिन स्टेशनों का आज शिलान्यास किया गया उनमें ब्यावर, फतेहनगर, जवाई बांध, रानी, अजमेर, सोमेसर, गोगामेड़ी, रायसिंह नगर, दौसा, फतेहपुर शेखावाटी, खैरथल, नीम का थाना, राजगढ़, सांगानेर, पाली, मारवाड़, डीग, धौलपुर, गोविंदगढ़, खेड़ली, बूंदी और झालावाड़ सिटी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास पर करीब 1,261 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य के 108 आरओबी और अंडरपास का शिलान्यास तथा लोकार्पण भी किया। जयपुर के सांगानेर स्टेशन पर भी शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी तथा प्रेम कुमार बैरवा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी, रामचरण बोहरा समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 साल में रेलवे की तस्वीर बदल गई है और राजमार्गों के निर्माण का रिकॉर्ड कायम हुआ है। पूरे देश के अंदर माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे के अंदर जितना काम हो रहा है, रेलवे की तस्वीर को बदलने का काम इन 10 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। स्वच्छता का ही नहीं, अगर हम देखते हैं जितना पैसा इन 10 वर्षों में लगा, लोगों को महसूस होने लगा। रेल यात्राएं जिस तरह से हम आप सभी करते हैं, पहले स्थिति कैसी थी, आज कितना बड़ा परिवर्तन रेलवे के अंदर हुआ है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य के रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों पर बधाई देते हुए कहा है कि रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में इन कार्यों से यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। राज्यपाल इस कार्यक्रम में राजभवन से वर्चुअल रूप से जुड़े।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान बढ़ाने के लिए व्यापक दायरे में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विशेष रूप से परंपरा, प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आयोजन वस्त्र उद्योग में भारत की असाधारण क्षमता को दर्शाने का उत्कृष्ट माध्यम है। श्री मोदी ने खादी के योगदान का भी उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ईआरसीपी की तरह यमुना जल समझौते के होने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शेखावाटी क्षेत्र में आभार जनसभाएं करेंगे। श्री शर्मा 28 फरवरी को खेतड़ी, नवलगढ़ और श्रीमाधोपुर में 3 आभार जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इन सभाओं की तैयारियों की आज जलदाय मंत्री सुरेश रावत ने समीक्षा की। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत ने आरसीए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में वैभव ने अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने संबंधी बात का जिक्र करते हुए कहा कि आरसीए के किसी भी पदाधिकारी या सदस्य ने उनसे चर्चा नहीं की। उन्होंने क्रिकेट के हित में स्वयं के द्वारा कराए गए कार्यों का विस्तार से जिक्र किया। इसके बाद पत्रकार वार्ता में वैभव गहलोत ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्रिकेट की बेहतरी और आरसीए का नाम ऊंचा करने का प्रयास किया। जयपुर जिले के विराटनगर के प्रागपुरा में युवती के साथ ज्यादती के मामले की जांच के लिए कांग्रेस ने जांच कमेटी गठित की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कमेटी से इस मामले के तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। इस बीच इस घटना का आरोपी आज जयपुर के मालवीय नगर में गंभीर रूप से घायल मिला है। पुलिस के अनुसार आरोपी को इलाज के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले आरोपी ने पीड़िता और उसके भाई पर फर्जे और बंदूक से हमला किया था, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। इस बीच आज दिन भर कई वरिष्ठ राजनेताओं ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता के स्वास्थ्य की जानकारी ली। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई लोग अस्पताल पहुंचे। राज्य सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने भी सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर पीड़िता के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके बाद मीडिया से बातचीत में श्री राठौड़ ने कहा कि सरकार की 2 प्राथमिकताएं हैं। किसी भी तरह पीड़िता की जान बचे, इसके लिए जरूरी हुआ तो पीड़िता को उपचार के लिए उच्च संस्थान में भेजने के बारे में सोचा जाएगा। साथ ही दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि किसी अन्य स्थान पर इस तरह की घटना न हो। निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों में बैंक और डाकघर सहायता करेंगे। ये अपनी तरह की नई पहल है और इसके तहत आयोग ने नई दिल्ली में आज भारतीय बैंक संघ और डाक विभाग के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल की मौजूदगी में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के माध्यम से निर्वाचन आयोग के संदेश 1,60,000 बैंक शाखाओं, 2 लाख से ज्यादा एटीएम और 1,55,000 डाकघरों के माध्यम से लोकसभा चुनाव से पहले लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के जयपुर कार्यालय की ओर से वित्तीय साक्षरता सप्ताह आज से शुरू किया गया। सप्ताह की शुरूआत करो सही शुरुआत बनो वित्तीय स्मार्ट की थीम के साथ हुई। इस दौरान आयोजित समारोह में आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक नवीन नबियार, डीजीएम मुकेश कुमार शर्मा सहित सार्वजनिक और निजी बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे। आरबीआई ने कहा है कि विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता बेहद जरूरी है। और अब मौसम। प्रदेश में एक बार फिर रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके चलते बीती रात ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। अजमेर, जयपुर, कोटा, बाड़मेर, फलौदी, डूंगरपुर, जालौर में रात का पारा 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। करौली में सबसे कम 8.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम में आए बदलाव के कारण आज सुबह से कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जयपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आज चिकित्सा विज्ञान केवल उपचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी सीमा व्यापक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भौतिक, डिजिटल और जैविक जगत का अंतर चौथी औद्योगिक क्रांति के कारण सिकुड़ रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज नई दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से बदलाव आया है। उन्होंने 41,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कार्यों की आधारशिला रखी। प्रदेश के भी 21 स्टेशनों पर पुनर्विकास कार्यों की शुरूआत हुई। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और प्रदेश में रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। जयपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।